कुरान को, किसी चीज को पसंद करने को तैयार नहीं। वैसे भी ये जला हुआ दुश्मन, इसे हमारी हर चीज कुड़ती है, जलती है। ऐसे हालात में होना तो ये चाहिए था कि नौजवान खिचड़ा कमेटी, नियाज कमेटी बनाने की बजाय अखलाके मुस्तफा कमेटी बनाते। तुम जितनी आदतों से चिढ़ोगे, हम अपने नबी की उतनी ही गुलामी करके दिखाएंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को हम ताबिंदा और रोशन करके दिखाएंगे। होना तो ये चाहिए था, अपने नबी से मोहब्बत का तकाजा ये है। उन खवातीन से भी मैं कहता हूं जो बच्चियां आज कसरत से भटकती चली गई और गैरों के हत्थे चढ़ गई, एक दो नहीं सैकड़ों ऐसी बच्चियां हैं जो कॉलेज की नजर हो गई और वहां मजाजी इश्क और मोहब्बत में पागल हो गई। उन्हें वक्ती तौर पर कुछ नौजवानों के चेहरे बहुत खूबसूरत लगने लग जाते हैं। ये शैतान है, शैतान है। हदीस पाक में है नज़रतुस्सहम मिन सिहाम शैतान, ये आंखों का जो एक बार मिलाप होता है शैतान के तीरों में से एक तीर है। औरतों को चाहिए था कि अपनी निगाहें नीची रखती, लेकिन तुम जिन नौजवानों का हाथ पकड़ करके ये समझती हो मेरी कौम छूटती है तो छूटने दो, माँ बाप का मुंह काला होता है तो काला होने दो, मेरी कौम मुझे ताने मारती है तो मारने दो, मगर मैं अपनी मोहब्बत के पीछे जाऊंगी। ये सारी बातें कहां से आ रही है? ये दुनिया हमें फिल्मों में दिखा रही है, ये सीरियल में दिखाया जा रहा है कि मोहब्बत का मतलब ये है कि सबसे लड़ाई लड़ लो, माँ से भी लड़ लो, बाप से भी लड़ लो, सारे माशरे से लड़ लो, लेकिन एक बेहयाई को तुम कर जाओ। ये दुनिया यही तो दिखा रही है और बच्चे हमारे यही समझते हैं कि हमको भी ऐसा ही करना है। इसको ये समझते एक जंग है, मोहब्बत की जंग लड़ रहे हैं। नादानो, ये मोहब्बत की जंग नहीं है, ये बेहयाई और नंगापन है। तुम्हें इतनी भी खबर नहीं, जिस माँ ने अपने खून जैसे दूध को तुम्हारे हलक में 2 साल तक डाला और रात रात जाग करके तुम्हारी तरबियत करती रही, वो बाप जो पूरा दिन भर तुम्हारे लिए पसीने बहाता था, और तुझे खबर भी नहीं है कितनी ईदें, कितनी ऐसे त्योहार आए जब वो अपनी खुशी छोड़कर तुम्हारे लिए लिबास लाता रहा, तुम्हारे लिए छोटे छोटे खिलौने देखता रहा। उस बाप की भी तुम्हें जरा बराबर खबर नहीं, उस माँ की भी नहीं। एक लड़की को मैंने देखा, उसका बाप हार्ट अटैक का मरीज था, हार्ट अटैक आ भी गया, जब वो बच्ची किसी और का दामन पकड़कर भाग रही और पुलिस में आकर कहती है नहीं मुझे करना है तो इसी से करना है, मेरा बाप ढोंग कर रहा है, मेरा बाप ढोंग कर रहा है। एक लड़की वो कहती है मैंने समझाया कि बेटा अपने बाप की तो सुन ले, तेरा बाप तो अकलौती है, वो मर जाएगा। वो लड़की कहती है मर जा रहा है तो मरने तो उनकी जिंदगी वैसी भी खत्म होने वाली, मुझे अपनी जवानी जीने दीजिए। अल्लाह की पनाह, मैं वहां से हट गया। एक और खातून है, वो कहती है मैंने पूछा क्या ऐसा नजर आ गया तुझे? साल 18 गुजर रहे अभी तेरे उम्र के, इतनी जल्दी क्या अच्छा लग गया? कहता है इसने, कहती है मुझे इसने 5000 का जोड़ा दिलाया, मेरे बाप ने कभी दिलाया नहीं था। तो पता नहीं पूरी जिंदगी उसने खून सींच सींच करके तुझे जवान किया। आज तेरी पेशानी पर तेरे बाप की कितनी उम्मीदें रखती है पता है? मुझे उन नौजवान लड़कियों पर तरस आता है। तुम सारे लोगों को ठुकरा करके जाती हो, लेकिन क्या तुम ये समझती हो कि अल्लाह ताला की मदद तुम्हारे साथ आएगी? अल्लाह उसके रसूल तुमसे राजी होंगे? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ बाप की तरफ दिखा करके कहा है मुसलमानों, यही तुम्हारी जन्नत भी है, यही तुम्हारी दोज़ख भी। इनको राजी करो तो जन्नत, इनसे खुददारी करोगे तो दोज़ख है। कितने माँ और बाप बिलखते रह जाते हैं अपनी बेटियों के नाम पर। दिल्ली के एक साहब हैं, उन्होंने मुझे एक लिस्ट भेजी थी, कई वो लड़कियां हैं जो इन गैर मुस्लिमों के हत्थे चढ़ गई मोहब्बत में आकर। हुआ क्या जानते हैं? एक दो नहीं, मेरे पास उनका डेटा मौजूद है। ये गई अपने घरों से बगावत करके, लेकिन उस जालिम नौजवान ने चंद रात उसके साथ गुजार कर उसे बाहर की ताकतों के हवाले कर दिया, बेच दिया। वो आज दुबई में जिस्म फरोशी कर रहे, जिस्म फरोशी कर रहे, वो छूट भी नहीं सकती। उन लड़कियों ने जो अपने अहवाल भेजे हैं, खून के आंसू निकलते हैं। वो रो रही है और कहती है अब हमारे पास कोई ठिकाना ही नहीं, उसने भी हमें ठुकरा दिया और हम तो अपने माँ बाप को वैसे ही छोड़ करके आए थे, जाए तो कहां जाए। एक दो घर वालों को हमारे कुछ नौजवानों ने समझाया बुझाया था कि बेटी है तुम्हारी, ले लो उसको,
उस जालिम ने छोड़ दिया। लेकिन मेरे अजीजों, इन बच्चियों को आखिर कौन समझाए? इन्हें ऐसा लगता है कि बस सारी जिंदगी रात की लज्जत है, जानवर मत बनो। पूरी जिंदगी इस हवस के लिए, शहवत के लिए ना जियो। सितारों से आगे जहां और भी है। तुम्हें क्या खबर है कि किसी का बिस्तर गर्म कर लेना, इसको मोहब्बत कहते हैं, इसको इश्क कहते हैं। ये बेहयाई को किसने इश्क का नाम दे दिया? इस अखलाक सोज हरकत को किसने मोहब्बत का नाम दे दिया? एक नौजवान मुंह लटकाए हुए आया था, कह रहा था महबूबा छूट गई। 4 साल से उसके साथ था, छूट गई, अब दूसरे के साथ चली गई। कुछ वजीफा दे दे, दिल बेकरार है। अब क्या करेगा पागल मजनू? शेर व शायरी करते घूमता है। मैंने यही कहा था बेटा, एक ही दिल था, देना था तो ऐसी लैला को क्यों दिया जो रोज शोहर बदलती। देना था इस दिल को तो